नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा भी कहते हैं, और मोदी जी एक साथ एक मंच पर होंगे। पहला अवसर होगा ये, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। वो बागेश्वर बाबा जो सनातन की अलख जगाते हैं, वो बागेश्वर बाबा जो हिंदू राष्ट्र की जो है बनाने की जो है बात करते हैं, वो बागेश्वर बाबा जिनका यह कथन कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं तो सिर्फ हिंदू हिंदू करता हूं, मैं तो अपने सनातन धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, वो बागेश्वर बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे पहली बार। यह 23 फरवरी को होगा। इसी 23 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है बागेश्वर धाम में, जिसे बागेश्वर बाबा आयोजित कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, जिसे पीएमओ ने स्वीकार कर लिया। और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो आखिर यह अवसर क्या है? तो यह अवसर यह है कि बाबा बागेश्वर एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल बागेश्वर धाम में बनवाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अस्पताल। अभी तक किसी भी मंदिर परिसर में इतना बड़ा अस्पताल नहीं बना है। 25 एकड़ में फैला होगा यह कैंसर का अस्पताल। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैंसर अस्पताल की जो है नींव रखेंगे, इसका भूमि पूजन करेंगे, और पहला फेज जो है वो 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा। और यह करीब पहले फेज में जो है करीब 100 बेड का जो है 100 बेड की सुविधा होगी। उसमें गरीबों का कैंसर के गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, और शेष सभी लोगों का भी काफी कम पैसे में इलाज होगा। जो डॉक्टर्स होंगे वो विशेषज्ञ होंगे। भारत के उसमें डॉक्टर्स होंगे, जर्मनी के डॉक्टर्स होंगे, और इंग्लैंड के डॉक्टर्स होंगे। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण यह अस्पताल होगा। अभी तक बाबा बागेश्वर ने जितनी भी पूंजी कमाई है कथा कह के या दान में, लगभग वह सभी पूंजी, सब पूंजी, सारी की सारी पूंजी इस अस्पताल में व्यय करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। इस अवसर पर बहुत से पूज्य साधु संत भी आमंत्रित हैं, और विभिन्न दलों के बहुत से जो है राजनीतिक दलों के बहुत से नेता भी आमंत्रित हैं। तो सभी लोग जो है बागेश्वर धाम में होंगे 23 फरवरी। तो अस्पताल जो है इस अपने तरीके का ये पहला अस्पताल होगा। और जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर बाबा जाने जाते हैं कि जिस समय सनातन जो है उसको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि कोई एक ऐसा चमत्कारी जो है हाथ हो, एक ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व हो जो इस सनातन की जो है परंपरा का नेतृत्व करे, इस सनातन की परंपरा में नए प्राण फूंक दे। तो मुझे याद आता है साध्वी ऋतंभरा के बारे में। एक बार उन्होंने कहा कि यह धरती मां भारती बहुत उर्वरा है। जब उसने देखा किसी ऐसे मां भारती के लाल की जरूरत है, तो मां भारती के ने जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर बाबा को भेज दिया। यह कथन बहुत हद तक सत्य प्रतीत होता है। कुछ वर्षों पहले किसने नाम सुना था, लेकिन बाबा बागेश्वर आते हैं और सारे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में छा जाते हैं, जन जन के दिलों में समा जाते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, जिन जिन देशों में वो गए
हर जगह उनका बहुत सम्मान हुआ, हाथों हाथ लिया गया, उनको सुनने और देखने वालों का तांता लग गया, लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो बाबा बागेश्वर जो है सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू हिंदू की बात करते हैं। बड़ी बात है, किसी से कह दिया जाए अगर जो कोई हिंदू हिंदू करता है तो लोग कहेंगे आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, और उसके सामने फिर इसका तोड़ नहीं मिलता है। उसके मन में मुसलमान के प्रति किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वह अपने धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सम्मान देना चाहता है, सही स्थान देना चाहता है, उसका उत्थान चाहता है, उसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन जब बागेश्वर बाबा ने ये कहा कि मैं सिर्फ हिंदू हिंदू करता हूं, यानी कि किसी का भी मैं बुरा नहीं चाहता, किसी को बुरे रूप में मैं देखता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का उत्थान चाहता हूं, उसकी खोई हुई गरिमा को वापस लाना चाहता हूं। और जो भारत के युवा हैं, भारत के भविष्य हैं, उनमें वह भाव भरना चाहता हूं कि सत्य सनातन क्या होता है, कितना आवश्यक है कि जब तक यह धरती रहे, हिंदू बना रहे, हिंदू सुखी बना रहे, हिंदू सफल बना रहे, हिंदू सबल बना रहे। इसके लिए सनातन की सच्चाई को, उसकी सत्यता को जानना। बाबा बागेश्वर पूरे भारत में और विश्व में घूम घूम कर यही प्रचार प्रसार करते हैं। उनके दिल में जो है, उनके हृदय में भारत बसता है, हिंदू बसता है, और बसता है सनातन धर्म बसता है, और वो उसके लिए क्या क्या नहीं कर देना चाहते हैं। अभी उन्होंने जो हमारे देश में एक कुरीति है, एक कुरीति है, जिसकी वजह से हमारा देश इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पाता है या नहीं कर पाया है आज तक, वह है जाति प्रथा। तो बाबा बागेश्वर ने जो है एक पैदल यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा कह लें या हिंदू सनातन जोड़ो यात्रा कह लें, कि भारत में हम जातियों में नहीं बटेंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये भारत से जब जातियों का जो एक जो कुचक्र है, जिस दिन टूट गया हिंदू धर्म से, उस दिन हिंदू धर्म की मजबूती जो है बहुत ऊंचे आकाश को छुएगी। और जितनी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ सत्ता लोलुप हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहती हैं, उन्हें देश के लिए, उन्हें जो है हिंदू के लिए या इवन उन्हें मुसलमान के लिए, उनको कुछ लेना देना नहीं है जी। वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई गणित बैठा लें, कुछ लोगों को बरगला लें और इस तरीके से सत्ता में आ जाए। तो वो सिर्फ जातिगत राजनीति करती हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली हो गई, चाहे राहुल गांधी आज तक हो गए, जाति जाति की माला जपते रहते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो यह देश को कमजोर करने वाला है, यह हिंदू धर्म को कमजोर करने वाला है, यह सनातन को कमजोर करने वाला है। सनातन की मजबूती बनी रहे और दिनों दिन लगातार बढ़ती रहे। तो इसमें जो कुरीतियां हैं उनका दूर होना अत्यंत आवश्यक है। और इनमें जो सबसे बड़ी कुरीति आज के समय में दिखती है, जिससे हिंदू कमजोर पड़ता है, सनातन कमजोर पड़ता है, वह जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा का टूटना, इसकी बेड़ियों का टूटना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, सबसे पहले आवश्यक है। तो बाबा बागेश्वर इस जो है अभियान में लगे हुए हैं। बहुत से और संत महात्मा इस अभियान में लगे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले जब बाबा बागेश्वर, समय महाकुंभ चल रहा है, बाबा बागेश्वर भी पहुंचे हुए थे महाकुंभ में, और उसी समय योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर की मुलाकात हुई महाकुंभ में।
लेकिन यह पहला अवसर होगा जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है एक मंच पर होंगे, एक साथ होंगे। देखना होगा कि बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया है, इसके लिए जो है इन्होंने बाबा बागेश्वर ने बहुत बहुत आभार जताया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के लिए और राष्ट्र के हित में हो रहे कार्यों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब कल्कि भगवान का मंदिर संभल में बनना था तो आचार्य कृष्णम जो है उन्होंने आमंत्रित किया था भूमि पूजन में, तभी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और यहां पर जब बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश की धरती बुंदेलखंड में जब इतना बड़ा कैंसर अस्पताल जो है बाबा बागेश्वर बनवाने जा रहे हैं, तो उनके आमंत्रण पर भी मोदी जो है त्वरित रूप से मोदी जो है आगे बढ़ करके उन्होंने उनका आमंत्रण जो है स्वीकार किया है। तो 23 तारीख को देखेंगे कि मंच पर किस तरीके का माहौल होता है, लोगों में उत्सुकता रहेगी, लोगों में जो है उत्साह रहेगा देखने का ऐसे सनातन धर्म के दो बड़े बड़े व्यक्तित्वों को एक ही मंच पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।